मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी सुनिए रंग रूप रसगंध वैदेही के स्वर में। आज बिरज में होरी रे रसिया की सामूहिक उठान पर अधेड़ जया माई का ध्यान खिंच गया। क्यों री जया, नहीं दिया ना कंबल उस सेठ ने? कैसे देता तुझ बुढ़ी को? सामने ही छाती खोलकर दूध पिलाती जवान भिखारिनों को फिर क्या देता? क्या बिगड़ जाता इस संसार का अगर वो भी चली जाती जाने वालों के साथ? इस जाड़े ने उसी को क्यों बख्श दिया? उसकी उम्र की बड़ी बुढ़िया सब स्वर्ग सिधार गईं। खाली कुठरियां तमाम जवान अधेड़ बूढ़ी जात कुजात की भिखारिनों से भर गईं। अब भले घरों की परित्यक्ता बंगाली विधवाएं कहाँ वृंदावन आती हैं? अब तो हर हारी दुखियारी बाल बच्चे वाली भिखारी ने काम चोटियाँ यहाँ वहाँ से रहने की जगह खाने के लालच में चली आती हैं। अब किसे देखना है इस बार भी ये रीता रीता फागुन? दरअसल यह गुदड़ी कमला जिज्जी की थी। तीनों कुठरियों की माइयों के मरने के बाद मरी काम चोटियाँ भिखारी ने लाश उठते ही मरने वाले की गुदड़ी और बक्से पर टूट पड़ती थी। वो चुपचाप रात ही को जाकर कमला जिज्जी का सब सामान उठा लाई थी। यह गुदड़ी भजनों की कॉपी, अल्मुनियम की थाली, एक पुरानी फटी ढोलकी और एक चांदी की पतली चेन में लगा क्रॉस। यह बात और कौन जानता था जया के सिवा? कमला माई कमला नहीं थी, मरियम थी। मरियम होने से पहले वह अपने गरीब मेहतर पिता की पुत्री थी, जिसने उसके जन्म से पहले धर्मांतरण स्वीकार कर लिया था, इस दलील के साथ कि हिंदुओं के बीच गरीब अस्पृश्य मेहतर हिंदू होने से अच्छा है क्रिस्तान होना, जहाँ कम से कम पूजा घर में जाने की इजाज़त हर एक को है। पैसा है, नौकरी है, इज्जत जो है सो है, पर इज्जत कहाँ होती है गरीब मैला ढोने वाले की, चाहे वो हिंदू हो, क्रिस्तान या मुसलमान। परिस्थिति की मारी मरियम एक सस्ती किस्म की सड़क छाप वेश्या थी। कलकत्ता में अधेड़ावस्था में एक ट्रक वाले के साथ यहाँ चली आई। बाल मुड़ाकर स्वयं को कमला नाम देकर माइयों में शामिल हो गई। खाने रहने का ठौर बन गया। उसकी आवाज़ बहुत मोहक थी, बल्कि एक समय में भजन गाने वालियों में उसे सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता था। भजन उसे चुटकियों में याद हो जाते। समय बीतते बीतते वो खुद तुकबंदियाँ करने लगी बंगाली मिश्रित ब्रजभाषा में। बस उन्हीं कमला जिज्जी की गुदड़ी नल के नीचे डाल धो सुखाकर सिलकर जया माई अपने लिए तैयार कर रही थी। जया माई की आंखें छलछला गईं। शाम ढलने लगी थी। जया माई ने माचिस टटोलकर ढिबरी जला दी। कमरा मटमैले, फीके, हताशा भरे ऐसे उजास से भर गया जिसके होने से अंधेरा ज़्यादा भला लगता। कमरा क्या था, एक काल कोठरी, पर जया माई का आसरा, जिंदगी भर की पूंजी, जिसमें उसका छोटा सा संसार बसा था। कोने में अनाज का मटका, मंदिर में सेवा के बदले जो अनाज मिलता वही वह उसमें भर देती। मक्की, जौ, बाजरा, गेहूं, चना सब एक ही में घाल मिल। चावल कब से नहीं मिला था। सुजान सेठ के जाने के बाद से भात कब चखा उसने? रूखा बाजरा या मक्का या ज्वार ही हाथ आता कभी तो। सब मिलाकर वो पिसवा लाती। दूसरे कोने में अंगीठी, कुछ बर्तन, कपड़े के नाम पर 2 फटी मटमैली सफ़ेद धोतियाँ अलगनी पर टंगी। जब से विधवा हुई इकहरी धोती पहनी बिना ब्लाउज की। कमला जिज्जी टोकती भी, यह इकहरी धोती ही जंजाल है। ये बांध तोड़कर उफनता जोबन कैसे छिपा लेगी री तू इसमें? एक कुर्ती सिला ले, तेरे ऊपर तो यह टकला भी जचता है। कौन कहेगा तू 40 की है? हाँ, ऐसा तो कुछ हिसाब लगाया था। 10 बरस की थी तब शादी हुई, 13 पर गौना हुआ, 15 लगते लगते विधवा हो गई।
5 साल ससुराल में जस-तस काटे, आधे पेट, सास की लातें, ससुर की गालियां खाते और रात को देवर जेठ का आए दिन का वही घिनौना आग्रह सुनते सुनते। मायके में कौन धरा था? माँ खुद भाई के आसरे। एक दिन घनी क्लेश के बाद हाथ का शाखा पोला बेचकर एक बुढ़िया विधवा के साथ वो वृंदावन चली आई। यहाँ आकर सबसे पहले घने कमर तक लहराते बाल गोविंद जी के नाम कर दिए। तब कोठरियों की मारामारी कम थी। तुलसी बाड़ी एक मारवाड़ी सेठ ने बनवाई थी। ब्राह्मणी और उम्र से कम होने के नाते वह सेठ के वृंदावन आगमन पर खाना पकाया करती थी, सो कोठरी उसके नाम हो गई। तब तुलसी बाड़ी की छटा निराली थी। आगे सेठ की कोठी थी, संगमरमर की, जगर मगर करती। पीछे है अहाता जिसमें 7 कमरे, जिनमें भजन गाने वाली 15 उड़िया बांग्ला असमिया माइयाँ रहा करती थीं। सारी विधवाएं ब्राह्मणियाँ थीं। सेठ के नाम से भजन किया करती थीं। उन्हें सेठ की तरफ से महीने का 25 रुपया और दाल भात मिलता था। जया को 50। वहीं की होकर रह गई जया माई। वो बात अलग है कि सुजान सेठ के मरते ही कोठी बिक गई। महीने का पैसा, दाल भात बंद हुआ, कुठरिया खाली करने की नौबत आई। लेकिन भला हो सेठानी का, विधवा ब्राह्मणियों के शाप के डर से धमका उसने अपने बेटे को मना लिया। तुलसी बाड़ी भजन आश्रम के ट्रस्ट के नाम करने पर जया माई को भजन वजन गाना नहीं आता था, न उसे भाता वहाँ जाकर ऊँघते रहो, बेसुरा सा झूठा सच्चा भजन गाते रहो। वो ठहरे जन्म की मजदूरन। उसने गोविंद देव जी के मंदिर में अनाज साफ करने का काम पकड़ लिया। जिसके 12 आने रोज मिलते, कुछ अनाज अलग से मिल जाता। ऐसा क्यों होता है कि कोई हवा में घुली गंध, किसी गीत की स्वर लहरियाँ, कोई मौसम तुम्हें पीछे को कहीं दूर सुदूर अतीत में लौटाए लिए जाता है। जया अपने लिए दलिया रांधती हुई सुदूर अतीत में खो गई। कच्चा पक्का रांधा हुआ दलिया छपाक से थाली में उल्टा, कटोरी में रखा सरसों का कच्चा धांस मारता तेल उंडेला, लाल साबुत मिर्ची को हाथ से चूरा कर छिड़क लिया और सड़ाप सड़ाप करके झटपट चट कर गई। सुबह से अब खाना नसीब हुआ। आजकल उसे कम दिखता है, सो अनाज दाल मसाले बीनना बंद हो गया है। बड़े बड़े बर्तन मांजती हैं वो। पूरी सर्दी पर यही किया, उखड़ते दमे के साथ खांसते खांसते। कमला जिज्जी की कापी में से गा लेती है एक आध भजन, जबकि उसकी उम्र की अब भीख मांगा करती हैं। मंदिर बाहर कतार की कतार। हाँ, और क्या ब्राह्मणियाँ भी, नीच जात की भी, सब एक ही पंगत में रंग जी के मंदिर के बाहर बैठ जाती हैं। उसे तो अनाज और 1 रुपया मिलता है दिन का। उन भिखमंगियों को 2-4 रुपए, खाना और साल में एक आध बार कभी कभी कंबल भी मिल जाता है, पर हाथ फैलाना उसकी प्रकृति नहीं। संतोष से पानी का एक लोटा गले में उड़ेला और फटी खजूर को चटाई पर गुदड़ी बिछाकर लेट गई। दोनों कंबल शरीर पर डाल दिए। होलिका दहन का ही तो दिन था। दूर से चौक की ऊंची हहरा कर जलती होली देख रही थी वह। उस दिन अनाज दालें मसाले बीनते फटकते संजा हो गई थी। रंग जी के मंदिर के पीछे बनी पाकशाला से एक दूसरे में उलझती गलियों के अंधियारे उजियारे गुंजल को पार करती वह अपनी इकहरी धोती का पल्ला साधे गंजे सिर को ढांपते लौट रही थी। उम्र की गिनती गिनना कब का बंद कर दिया था, बल्कि यही सोचा करती थी कि जल्दी से ढले इस देह की शाम तो चैन की जिंदगी जिए। कितना बचाए 32 दांतों के बीच इस यौवन की जीभ को।
हुरियारों का हुजूम जलती होली के साथ ही गुलाल उड़ाने लगा था। रस्सी और फाक की धूम मची थी। होली में जलती गुलरियों की मालाएं टूट टूट कर गिर रही थीं। बच्चों की बनाई गोबर की गुलरियां चंदा सूरज लाल लाल हो वैसे ही आकार में राख में बदल रही थीं। डोरियां जलकर खाक, होली की आंच में भूनी गई गेहूं की बालें, होरे की डंगालें, नारियल आपस में प्रसाद के तौर पर बांटे जा रहे थे। वह चौक को काटती एक गली से अपनी परछाई बचाती हुई गुजर रही थी कि किसी ने पुकारा, माई। पीछे मुड़कर देखा, एक सांवला सा युवा गुसाई, केसरिया धोती अंगरखा पहने, प्रसाद ले जाओ प्रसाद। वह चौंकी। ऐसे माइयों को पुकारकर प्रसाद देने वाला ये कौन? माइयाँ तो खुद ही प्रसाद के मारे मरी जाए हैं, लूट मच जावे है। वो ठिठकी। युवक खुद चलकर पास आ गया। पास से देखा तो वह युवक नहीं लगा, इकहरा पुरुष था पक्का गुसाई, किसी मंदिर की गौशाला का पालक या जाने पाकशाला का, या प्रसाद बेचने वाला। पंडा नहीं था, पंडे तो गोरे भभूके होते हैं, मोटे मोटे। ये तो सांवला मुच्छड़, दाढ़ी भी चोरों की सी ही उगा रखी थी, आंखों में गांजे की ललाई, आग से धधके सांवले गालों पर केसरिया गुलाल रचा था। एक पल को डर गई। उसने यह डर पढ़ लिया। डर मत माई, होली का प्रसाद। भुनी गेहूं की बालियां, चने और भुने नारियल के टुकड़े के साथ खोए की बर्फी। उस दिन भी पाकशाला से भूखी लौट रही थी। वह सोमवार था, उपवास का दिन। एक झटके में खा गई। प्रसाद का वह स्वाद आज भी याद है। आज बड़ी देर से लौटी है पाकशाला से, कहीं पंडा जी की सेवा में तो। शर्म करो कुछ तो। यहाँ किसे शर्म है माई? छोड़ वो सब। तू अब कहाँ चली? बाड़ी? और कहाँ? मंदिर नहीं, भजन नहीं। आज तो होली की रात है। माइयाँ ऐसे ऐसे वैष्णवी भजन गाएंगी, राधा जी शर्म के मारे जमुना में डूब जाएंगी। जाने दो गोसाई, रात हो गई है। भंग और गांजे के साथ साथ दारू के नशे में धुत हुरियारे तुझे छोड़ देंगे। तुलसी बाड़ी है भी तो वृंदावन के वाह कोने पर। जया चल पड़ी। न जाने कितने दिनों से नजर रखे होगा ये गोसाई, सो सब जानता है उसके बारे में। उसके पीछे पीछे वो कुछ गुनगुनाता चल पड़ा। जहाँ एक डर था, वहीं उसके पीछे चलने से ढांढस बंधा हुआ था। मस्त ढब उन्मुक्त चाल से वो चला आ रहा था, गेहूं की कच्ची बाल हवा में लहराते। उसे तुलसी बाड़ी पर छोड़ते ही वो बाहर से बाहर न जाने कहाँ लोप हो गया। कृष्ण भक्ति में लीन जया को लगा कि कहीं वह वही नट नागर बहुरूपिया श्याम तो नहीं था। उस रात वह सो ही नहीं सकी। जन्म सफल हो गया। साक्षात कान्हा दर्शन ही नहीं दिए, बाड़ी तक छोड़ के गए। सुबह वह फिर बाड़ी के बाहर रात ही के भेष में सुबह सुबह भंग चढ़ा के बाहर ही से चिल्लाया। वह नहा के तुलसी को जल चढ़ा के निकली ही थी। जय जय राधे कृष्ण। ए जया माई, बड़े गुसाई ने बुलाया है। पाकशाला के सारे सेवादार वहीं भोजन लेंगे। चल चल तू भी। सारी माइयाँ हैरत ज़दा होकर इकट्ठी हो गईं। फिर एक आध बुढ़िया हिम्मत करके बोली, हमें भी ले चलो गुसाई जी। तुम कौन सी सेवादार हो? वहाँ खाली पाकशाला के सेवादारों का भोजन है। बहुत मरी जा रही हो तो जाओ। मथुरा बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक मारवाड़िये सेठ ने पंगत बैठाई है। जया बाहर आ गई, सफ़ेद धुली धोती पहनकर। गले में तुलसी की नई कंठी थी और माथे पर चंदन का टीका। तू तो झकाझक हो गई है। हुरियारे रंग डाल देंगे। हम विधवा पे जो रंग डाले उसे कुंभी पाक नरक मिले। ये वृंदावन की रीत नहीं है। न जाने क्यों गुसाई जया के शब्दों की दृढ़ता पर ठिठक गया। युवक गुसाई ने पूरी पत्तल पकवानों से भर दी थी जया की। फिर गहरी निगाह से देखा। जा माई, ऐश कर। जया ने उस निगाह को उपेक्षित कर
पत्तल थैले में रख ली थी। गलियां पार करती करती रंग जी के मंदिर आए। वह गोसाई फिर पीछे पीछे रंग जी के मंदिर की तरफ जाती गलियों में टेसू का रंग केसरिया गंध से मिलकर नालियों में बिखरा था। लगता था हुरियारों की टोली अभी यहाँ से गुजर कर गई है। पूरा वृंदावन केसरिया हो रहा था, पर पंक्ति की पंक्ति विधवाओं की उल्लास के उन रंगों से अछूती बचती बचाती सहमी सी गुजर रही थी। जया को विरक्ति हो रही थी इस गलियों में बहते उल्लास से। आज उसे जरा सा साथ चलकर खो गया अपना हमसफर बेतहाशा याद आ रहा था। सांवला शर्मीला, जिसके पहले चुंबन की क्षीण स्मृति से वो आज भी विभोर हो जाती है। कैसे गौने के बाद के पहले बसंतोत्सव पर घर के पिछवाड़े ले जाकर पलाश के फूलों की माला उसके गले में डाल दी थी। पहला अनाड़ी चुंबन लिया था और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। माई! फिर उस युवा गोसाई की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो करीब ही आ गया। कब तक बचेगी इस रंग से? उसकी धोती की किनार पूरी मटमैले पीले रंग से रंग गई थी। वो गुनगुना रहा था, रंगलियों में आज जोबना, तेरे रंग में फगुना। गोसाई काहे पीछे पड़े हैं? बेइज्जती करवाएंगे अपनी भी और हमारी भी। अच्छा इधर आ, कुछ दिखाऊं? कहकर वह लगभग खींचकर गली से होकर एक पुराने जर्जर मंदिर के पिछवाड़े ले गया। मैदान पार कर वहाँ 2 बरगद के लिपटे हुए पेड़ थे, जिनकी जड़ें आपस में मिलकर एक बेंच सी बना रही थीं। बैठ यहाँ, यहाँ कोई नहीं रंग डालेगा। पत्तल निकाल और खाना खा ले। उसकी आंखों में भंग का नशा था, आत्मीयता थी, मगर वासना उसे ढूंढे नहीं मिली। वह यंत्रवत सी खाने लगी। मुझे नहीं देगी? लो ना, मैंने सोचा हम ब्राह्मणी है ना तू, तेरे हाथ का खाने से तो स्वर्ग मिलेगा। रिटाई से हंसकर उसने पत्तल से बालूशाही उठा ली। उसका मन कर रहा था कि उससे पूछे कि उसकी खोज खबर रखने वाला तू है कौन। वो पूछती या ना पूछती, वो स्वयं शुरू हो गया। माई, हमसे डरना तो मती। हम कोई बदमाश नाए हैं। हम तो गोस्वामी भी नहीं हैं। हमारी माँ तुम्हारे जैसी ही एक माई थी, गरीब बाल विधवा बामणी बंगालन। खास बड़े पंडा जी के साले ने उनसे जबरदस्ती की। हमें क्या पता? हमें तो बड़े गोसाई जी ने कही। हमारी माँ हमें गौशाला के घूरे पे पटक के जमुना में कूद गई। तब से हमें बड़े गोसाई जी ने गोद पाला। तुझे देखा था ना, लगा ऐसी ही होगी हमारी अम्मा भी, खूबसूरत मेहनती। कहकर उस बावरे की भंग से कपाल पर चढ़ी आंखें भर आई थी। उसी पल उस बावरे से मोह हो गया जया को। नाम का है तुम्हारा? क्या करूँगी जान के? नाय नाय मत बताओ। अच्छा सुनो, वैसे तो सब बेनू गुसाई कह के बुलाए हैं हमें, पर गुसाई जी जो राखे वो नाम बेनू माधव है। बेनू माधव, तुम्हारी मुरली कहाँ है? और राधा? कहकर हंस पड़ी जया माई। हंसते ही ठोड़ी में गड्ढा पड़ा। बेनू गुसाई के लिए जमुना का भंवर बन गया वो गड्ढा। यह रही ना, कहकर भर गुलाल कपोल पे रगड़ दी गुसाई ने। अरे! जया पहले क्रोध से चीखी, फिर फूट फूट के रोने लगी। उसका गोरा रंग लाल पड़ गया। कही थी ना हमने, अब भोगना कुंभी पाक नरक का कष्ट। रांड के रंग लगा के क्या कर लिया गोसाई? हम सब जाने कि तुम्हें किसकी चाह है। हम माने न माने, ये रांड रणवे की बात। जेका बात भाई, विधवा होना कोई पाप है का? रंग तो भगवान के दिए हैं। जया माई, जे तो सोचना मती कि पंडा पुजारियों की तरह हमें भी दिन में रांड की बस जात की जात और रात में गात ही गात दिखे है। हमें जो खींच कर लाया वो कछु और ही है। तुम्हारी पवित्रता और निर्दोष जीवन। रहन दो भाषण अपना। अये माई, हम जितना मान दे रहे उतना तुम गुर्रा रही हो। पंडा जी के आगे गिगियाती हो।
कितना बचोगी तुम उनसे? इससे अच्छा है किसी भले आदमी का हाथ पकड़ लो। यूं देखो तो हम भी का बुरे हैं। जाओ गुसाई जाओ, हम पे तरस ही मत खाओ तो अच्छा है। अपनी उम्र देखी? प्रेम नहीं देखता उम्र, जात और रीत। जया उस पर हंसकर लौट आई थी। उसी फगुनाए मौसम की देन थी कमला जिज्जी। यूं पूछो तो उस मौसम की देन ही देन थी। सौभाग्य दुर्भाग्य सबका सब, सबको तटस्थता से अपना लिया। किससे शिकायत करती, किसको सफाई देती? उसे पता था उसका यह सलोना शरीर किसी की आंख की किरकिरी जरूर बनेगा, चाहे बाल मोड़ कर रखे, इकलाई की धोती में ढांप ढूंप के रखे, आधे मुख पर चंदन पोत के रखे। उसकी देह के कटाव जमुना जी के कटते कगारों से भी ज्यादा फिसलन भरे हैं। होली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा के बाद मंदिरों के अनाजों से भरे कुठार के बाहर भारी दोपहरिया में मुख से पसीना पोंछने में उसकी धोती सरक आई थी। उसने झट लपेट ली। 3 माइयां अभी साथ ही में गेहूं बिनवा रही थीं। पाकशाला का झूठा बासी भोजन बटोरने का लालच उन्हें पिछवाड़े कूड़ेदान पर ले गया, घूरे पर। बस उससे यही तो नहीं होता, न कभी हुआ। जूठी पत्तलें चाटती विधवा ब्राह्मणियां उसे धरा का विशाप लगती। ऐसी भी क्या चटोरी जबान आकर चटकारती। हाय क्या खस्ता कचौड़ियाँ थी। श्रीखंड में जाने क्या खुशबू पड़ी थी। आह देख मुँह क्या महक रहा है। वो दाल भात से ही संतुष्ट थी, पर काश उस दिन चली ही जाती उनके साथ, उस जूठन से बचकर। जूठन बड़ी गर्मी है ना माई? ले इस अंगोछे से पोंछ ले मुँह। तू जब आंचल उठाती है छाती से तो देख यहाँ क्या हो जाता है। गंदा सा इशारा कहकर सहसा प्रसाद गृह के पंडा राम बिलास चौबे प्रकट हो गए। मंदिर के अनाज के बड़े कुठार से लगे इस दालान में उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। वह चीखी जरूर। दूसरा पहर था। सन्नाटा मंदिर में। दर्शन के कपाट कब के बंद। कोई भक्त भी गली में नहीं था। उस पर मुख पर भारी हाथ जकड़ा हुआ था। छटपटाई। उसकी क्षीण काया एक धक्के 2 थप्पड़ों में नीचे गिर गई। उसे घसीट कर चौबे जी प्रसाद गृह के एक सुनसान कमरे में ले जाने लगे। चैती माई, नहीं नहीं आएंगी तेरी माइयाँ। सब की सब पटा दी मैंने पत्तलें देकर। एक भारी भरकम शरीर के नीचे जया लगभग अचेत। बस ही नहीं चला। चौबे जी उठकर धोती बांध रहे थे। जया माई लांछित, आहत, फटाई धोती सहेज ही रही थी कि सामने गौशाला की छत से दालान में झांकती जलती आंखों से उसे बेनू माधव उसी ओर देख रहा था। हाँ, क्या सोचता होगा कि उसका कहा सच हो गया। वह पंडाओं के आगे गिड़गिड़ाती है और उसके निर्दोष प्रेम के आगे अपने पवित्र वैधव्य की दुहाई देती रहती है। वह उसे फिर कभी समझा ही नहीं पाई। फिर भी उसी दिन तुरत फुरत पहुंची थी बरगद वाले अहाते में, जहां बेनू गोसाई की दोपहरें कटती थीं। उसने दूर से ही गुस्से से वापस चले जाने का इशारा कर दिया। नहीं सुना कुछ भी। फिर वो भी खींच गई। किस बात की सफाई दे वो और किसे? कौन है ये युवक? उसका लौटने को थी उसकी टूटी लांछन भरी आकृति। तभी उसने हाँक लगाई। करा ली खूब पूजा अपनी पवित्रता की। हमारी किस्मत, किस्मत बढ़ियाई किस्मत की चीख नहीं सकी थी। वह रुआंसी हो गई। वह उठकर पास चला आया, कस के हाथ पकड़ लिया और खींच के बरगद के पास ले गया। है अगर हिम्मत तो चल थाने अभी, कर शिकायत पंडा की, या पड़ी रहे भेड़ बकरियन सी बर्दाश्त करती हुई औरन की तरह। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझे सच्ची गवाही देनी पड़ेगी। मैं तो अपनी माँ की बात भी उठाऊंगा। अब ये गंदगी और नहीं चलेगी। जया माई, तू मेरा साथ देगी? बता देगी ना? बोलेगी कि चौबे ने क्या तुझ पे क्या भी बिताया? गुसाई, हमसे थाना कचहरी ना होगी। वैसे ही
कोष्ठी कोष्ठ है। इज्जत के नाम पे ये चिथड़े हैं। हम तो बस एक ही काम कर सकेंगे, अपने आप को जमुना जी के हवाले। सहसा बेनु माधव उत्तेजित होकर झपट पड़ा जया पर। छोटे छोटे बाल खींचकर जमीन पर पटक दिया। हाँ, तू और क्या करेगी, मेरी माँ की तरह। साली, मुझे घूरे पे लांछित पटक गई। अपना सिर बरगद के तने पर पटक लिया। फिर घंटों दोनों अचल हताश दो कोनों में पड़े रहे। सूरज जाने कब उनके सिर पर ठिठका ठिठका थक गए कदमों से अस्ताचल को चल पड़ा। जया भी सूरज के ही साथ वृंदावन के पश्चिम में स्थित तुलसी बाड़ी हताश कदमों से लौट गई। फिर मिली कमला जिज्जी। चैती माई ने भेजा था उसे उसके पास। उस हादसे के बाद जाने कैसे बीज दिए उसने, लाल काले गरम दूध से गटका दिए खड़े खड़े। अगले 2 दिन तक जो रक्तपात हुआ कि बस अचेत। तब भी कमला जिज्जी खुद आई तुलसी बाड़ी। गुड़ का शीरा खिला खिलाकर बचा लिया। होश आने पर उसने अपनी एकमात्र पतली सोने की अंगूठी उसके हाथ पे धर दी। नारे बाबा, ये शौब नहीं, हम ये काम करके कमाना नहीं चाहता, ये सेवा समझो। तुम मंदिर का पंडा लोगों का सेवा मुफ्त करो, हम तुम्हारा करेगा। कहकर आंख दबाकर हंसती थी। फिर जब जब मिलती कहती, तेरी ये एकहरी धोती ही जंजाल है, तेरे ऊपर तो ये टकला भी जचता है। कौन कहेगा तू 40 से 5 ऊपर है। सुन रही जया, 32 दांतों के बीच कैसे एक जीभ अपने शरीर को बचाती है। किसी को फंसा के ब्याह कर ले। जैसे तुम्हारा भगवान जी 1608 गोपियों का पति, वैसे ही तुम्हारे मंदिर का ये पुजारी बाबा सारी विधवाओं के पति। याद है री, चैती वो पिछली बाड़ी का 70 साल का हरामी गुसाई कैसे हमसे कहता था, जुगल कर लो, बिना जुगल कैसा भजन। उन्हीं दिनों चैती जिज्जी की तिकड़म से कला जिज्जी को तुलसी बाड़े में जगह मिल गई। हीरे जैसी दिलवाली, सबकी सहायता को तत्पर कमला जिज्जी की जात पर कभी जया ने न चैती ने ध्यान दिया। रजिस्टर में लिखा नाम कमला घोषाल, पति का नाम नवेंदु घोषाल, जन्म स्थान कोलकाता। उम्र के फर्क के बावजूद दोनों में खूब बनती। एक दिन उनकी कुठरिया में जाने पर देखा कमला जिज्जी क्रॉस को लेकर आंखों से लगाकर ओठों से चूमकर छाती पर क्रॉस बना रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा। उन्हीं ने बताया, जया, जीने के लिए 10 स्वांग रचने पड़े थे, वही रच रही हूँ। तूने किसी को बताया तो यहाँ से बेदखल, फिर जाने कहाँ एक नया और स्वांग रचना पड़ेगा। अब उम्र हो चली है, कितना स्वांग करूँ। ना जिज्जी, हमारा मुंह नहीं खुलेगा चिता पर चढ़ने तक। अगर चढ़े तो, नहीं तो कोई दिन जमुना जी। और वह दिन भी तो रंग तेरस का था। अरे, ब्रज में होली क्या एक दिन खेलते हैं लोग। आग लगे, उन्हें तो पूरा पखवाड़ा कम पड़ता है इस रंग भरी छेड़छाड़ और आशनाई के लिए। उस दिन बेनू गोसाई गांजा चढ़ाकर जाने कितने नशे करके आया था। कमला जिज्जी ने कह दिया था उसने भगा दे, पर वो बावरी मानी कहाँ। कहाँ हो राधा प्यारी, चिल्ला चिल्ला कर बोला। वो सिहर कर अंदर भाग गई और कुठरिया बंद कर ली। देखो, तुम्हारी खातिर बड़े गुसाई जी से बिगाड़ कर ली हमने। कर दी चौबे जी की शिकायत कमेटी वालों से। चौबे पंडात जिसने तुझे छुआ, वो हरामी को सरेआम जूते लगा के आ रहा हूँ। अब तो मान जाओ। अब तो विधवा विवाह के आदर्श की बातें करने लगे हैं हमारे नेता। देखो, रंग लगवा लो आज हमसे, कर लो लगन, पकड़ लो हाथ। कभी छोड़ा तो हम भी अपनी देवी सी माँ के जाए नहीं। शाम तक तुलसी बाड़ी के टूटे दरवाजे पर बकबक करता लड़खड़ाता बेनू माधव गोपाल लौट आया, पर बात फैलने लग गई। पाकशाला की नौकरी छूट गई। माइयाँ कतरा के निकलती,
पंडा जलती आंखों से देखते। कमला जिज्जी एक रात देर तक समझाती रहीं। कर ले ब्याह जया, भला सा ही दिखे है अभागा। ब्याह क्या होता है, मंदिर में जाकर माला डाल के जीवन भर साथ रह लो। यहाँ न चाहो तो मैं तेरा ठिकाना कर दूँ। आगरा में मेरा एक धर्म भाई फौज में है, किसी अफसर के घर रखवा देगा। जाने कैसे मना लिया था उस फगुनाए मौसम में जिज्जी ने उसे, कि वो कल अगले रोज ही पहुंची थी। खोजती बेनू माधव को टूटे मंदिर के अहाते के उन जुगल रथ बरगदों की छाह में नहीं मिला। बड़े गुसाई की बाड़ी पे, पाकशाला के गोदामों में, वृंदावन की गलियों में पूरा महीना उसकी आंखें बेनू गोसाई को ढूंढती रहीं। नहीं मिला तो नहीं मिला। चैती माई ने उसके कलेजे में हूक डाल दी। 4 दिन पीछे मल्लाहों को एक कम उम्र के मर्द की फूली लाश मिली, जमुना के उस पार कांस के झाड़ों में अटकी। दिनों दिन नींद ठीक नहीं आई जया को, आग पे लौटती। कमला जिज्जी का दिल नहीं माना। ऐसा भी अंधेर नहीं मचा कि छोकरी को ये पंडा मरवा देंगे। इन पंडा लोगों ने विधवा के साथ व्यभिचार और किया तो वो व्यभिचार कब माना जाएगा? उसे तो ये उद्धार कहते हैं। एक छोकरे से डर जाएंगे क्या? वो सीधी पहुंच गई बड़े गुसाई के पास। उन्होंने भी नज़र चुराकर चिढ़कर कमला जिज्जी से कहा, उस रांड के मारे हमने भिजवा दिया बेनू को नाथद्वारा भाई के पास। कितने दिन वो दिया जलाती रंग जी की देहरी पे कि भगवान सच ही में नाथ द्वारा गया हो बेनू माधव। भले ना लौट के आए, वहीं बस जाने पर जिंदा रहे। जाने वाले लौटते कहाँ हैं? न समय लौटता है न लोग। मौसम लौटते हैं, उनकी गंध लौटती है, गीत लौटते हैं और हवा की लहरों पर सवार होकर स्मृतियाँ लौटा लाते हैं। सपने ही में देखे यमुना की लहरों पर तैरते गेंदे के निर्जीव फूल। जया माई की नींद उचट गई। झटके से दोनों कंबल छाती पर से उठाकर फेंके। बचपन में माँ कहा करती थी कि छाती पर दबाव पड़ने से बुरे सपने आते हैं, पर एक बात कभी नहीं समझ सकी जया माई कि बेनू माधव फिर कभी भूलकर भी वृंदावन क्यों नहीं गए। सपने ही में देखे यमुना की लहरों पर तैरते गेंदे के निर्जीव फूल। जया माई की नींद उचट गई। झटके से दोनों कंबल छाती पर से उठाकर फेंके। बचपन में माँ कहा करती थी कि छाती पर दबाव पड़ने से बुरे सपने आते हैं, पर एक बात कभी नहीं समझ सकी कि जया माई कि बेनू माधव फिर कभी भूलकर भी वृंदावन क्यों नहीं लौटा। आज की कहानी बस यहीं तक। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।